अरूप चटर्जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे ना, कछुआ है और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा, एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को कार्य को नहीं होने दे रहा है, इसके लिए 2029 में कछुआ छाप में जो भी एक आध बाल बचा होगा, कछुआ छाप के बाल को 2029 में साफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पर कई आरोप लगाए कि हमारे बेटा कोयला चोर है, ये है, वो है, दिस दैट। देखिए, जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा, जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? एक बूढ़ी माँ थी, वो भी हमें लगता है कि डेथ हो गया शायद। एक बूढ़ी माँ थी, गुरदास चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को भी अपने घर में नहीं रखा। ये पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। गोपालपुरा कॉलोनी में जो गुरदास चटर्जी जी को जो ईसीएल से क्वार्टर मिला था, उस क्वार्टर में रहने लगी। पति पत्नी यहाँ पे अपना, जहाँ पे अभी रह रहा वहीं पे रहने लगा। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है? इसलिए मैं तमाम देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। ये विवाद का प्रारंभ हुआ कि एलिवेटेड रोड गोविंदपुर में देखिए कितना स्पीड से चल रहा है, वहां पे भी उसी का पार्टी की विधायक है, एक भी आरोप हमने नहीं लगाया। मगर निरसा में क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि उन्होंने काम को रोक दिया, झंडा गड़वा दिया। मैंने धनबाद उपायुक्त से मैंने बात किया, धनबाद के एसएसपी साहब से मैंने बात किया, किस कारण से यार, किस कारण से उन्होंने काम को रोकने का काम कर रहा, ये स्पष्ट करे। और नहीं तो वैसे गुंडा विधायक पर मुकदमा होना चाहिए। लोग हमें गुंडा बोलता, सारे गुंडा लोग मिलकर हम ही को गुंडा साबित करना चाह रहे हैं। हम तो बोल दिए कि एक भी साबित हो जाएगा, जो बोलिएगा उसको मानने के लिए तैयार। हमारे 12 भट्टा बता रहा है, बोलिए कहाँ पे लिखना, उसी को सारा भट्टा लिख देंगे भाई। उसका अगर पेट नहीं भर रहा है, उनका पिताजी पुरुलिया से यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे पता कर लीजिए, उनका खाने का ठिकाना नहीं था। हम उनका बारे बोलना नहीं चाहते थे, हमारा बोलने पर मजबूर कर रहा है। उनका पिताजी एक सुकेश मुखर्जी थे, चाचा सुकेश मुखर्जी, उनका चाचा थे उनके पिताजी, उन्हीं के घर में पला बढ़ा। और उसी सुकेश मुखर्जी को भरी मंच में बेटा ने पिटवाया। आप पता करवा लीजिएगा। सुकेश मुखर्जी के ही उनकी पापा जो गुरदास चटर्जी थे, वो उनके घर में पला बढ़ा। उन्हीं के चाचा ने सुकेश मुखर्जी के पिताजी ने उसे पढ़ाया लिखाया, अपने घर में असियाना दिया, छावनी दिया, 2 वक्त का रोटी दिया। उसके बाद उसी को सुकेश मुखर्जी को भरी मंच में अरूप चटर्जी ने पिटवाया, कस के पिटवाया। ये उसका असली चेहरा चरित्र है। जिनका खाने का ठिकाना नहीं था, आज अरबों खरब का मालिक बन चुका है अरूप चटर्जी। क्या राय बाबू के बारे किसी ने उंगली उठाने का काम किया? राय बाबू के कामों पर किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया। उसके पार्टी को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। आज राय बाबू का नाम और इसका नाम आसमान और जमीन का तुलना नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सा गलत काम नहीं जिसमें इसका नाम नहीं आ रहा है। कोयला चोरी की बात करता है, उसके घर के पीछे चले के जाइए, कोयला चोरी कर रहा है, आप देख लीजिए जाके। कह नहीं सकते कि कोयला चोरी कितना कर नहीं कर। अभी कोयला चोरी के लिए गाड़ी रोका था, क्या हुआ? सत्ता पक्ष में रहकर गाड़ी रोकना और फिर चालू हो जाना बड़े पैमाने पर, इससे क्या साबित होता है? ये स्पष्ट करें। और जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तब तब सिर्फ उसी पर उंगली क्यों नहीं उठा? भाजपा के एक विधायक पर क्यों नहीं उठा, या दूसरे दल के विधायक पर क्यों नहीं उठा? जब जब राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार, ट्रेड होस्टिंग का मामला आया, पैसा लेन देन का मामला आया, तो अरूप चटर्जी का नाम क्यों उठा भाई? किस कारण से? पूरे झारखंड के लोग तो उसका दुश्मन नहीं है, कोई तो सारा लोग उसका विरोधी नहीं है,
मगर जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब तब भ्रष्टाचार में लिप्त अरूप चटर्जी का नाम आया ही आया। हम एक बताते रहे विशेष बात, एक खास करके भूमिहार समाज के एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाता। किस कारण से? भूमिहार समाज का एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में पदस्थापित होने ही नहीं देता है, आने ही नहीं देता है। अगर कोई गलती सलती से सरकार भेज भी देता है तो उसका इतना विरोध करता है, इस तरह का स्थिति पैदा करता है कि उसको भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। आज तू स्पष्ट कर दिया कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी करा, सरकार उसका कोयला चोरी हम कर रहे हैं। भैया सरकार ने तो हम पर कितना मेहरबान है कि लगभग 20-30 झूठा मुकदमा क्या पता होगा। तो अगर कोयला चोरी करते तो क्या मुकदमा नहीं करता सरकार ने? कोयला चोरी के समय क्या सरकार हमसे डर जाती है क्या? कोयला चोरी करने वाला का नाम लेने में क्या फटता है टकला का है? वो कछुआ